अनलिमिटेड बफेट का प्रॉमिस सिंपल है, जितना चाहो उतना खाओ। पर क्या ये डील सच में प्रॉफिटेबल है? आज मैं 3 बफेट टेस्ट करूंगा और देखूंगा क्या अनलिमिटेड बफेट से एक्चुअली प्रॉफिट कमाया जा सकता है। पहला बफेट पिज्जा हट में ₹299, अनलिमिटेड पिज्जा, अनलिमिटेड ड्रिंक्स। नॉट गॉना लाई, ये चैलेंज इजी लग रहा था, लेकिन चैलेंज का सवाल ये नहीं था कि मैं कितना खा सकता हूँ। सवाल ये था कि प्रॉफिट किस चीज में छुपा है। अगर मैं गलत आइटम पे पेट भर लेता तो स्कोर ऊपर जाने से पहले ही चैलेंज खत्म हो सकता था। इसलिए मुझे स्ट्रैटेजी ढूंढनी थी, ना कि क्वांटिटी। फिर मुझे दिखा वेजी फिश, जो वैल्यू गूगल पे बहुत ज्यादा है, उस स्ट्रैटेजी से काम करना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ भी नहीं पूछ सकते। ये सिर्फ पिज्जा नहीं था, ये स्कोर बढ़ा सकता था। अगर उसको 2 बार खा लेंगे तो ये हमारा 299 का प्रॉफिट हो सकता है, पर क्या पता वो मेरे को जाएगा या नहीं, मुझे पता भी नहीं है। अगर ये स्ट्रेटेजी काम कर गई तो ये बफेट अपनी ही प्राइस क्रॉस कर सकता था। पहला राउंड इजी, दूसरा भी ठीक है, तीसरे पे आके गेम थोड़ा सा बदलने लगा। पता नहीं भाई मैं दूसरा पिज्जा खा भी पाऊंगा या नहीं। प्रॉब्लम पिज्जा नहीं था, प्रॉब्लम मेरा पेट था। भाई ऑलरेडी बहुत खतरनाक पेट भर चुका है, पर अभी क्या ही करें, मतलब खाना ही पड़ेगा यार। हर स्लाइस के साथ मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा था। यहाँ मैं बफेट को बीट करने आया था, बफेट ने मेरे पेट को ही बीट कर दिया भाई। हम दूसरा पिज्जा खाते तभी प्रॉफिट हो पाएगा। अब तक सब प्लान के हिसाब से जा रहा था, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। टेस्ट तो बहुत अच्छी है बट भाई टेस्ट तो बहुत अच्छी है बट सीन ऐसा अनलिमिटेड में बहुत ज्यादा खाने को नहीं आता है, ऐसा प्रॉब्लम है भाई। स्कोर तो ग्रीन में जाना चाहिए, पर पता नहीं भाई, कैलकुलेशन कुछ और भी बता सकती है भाई। अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा मैंने कितना खाया है। मैंने रिस्क लिया और तीसरा पिज्जा भी लपेटना शुरू कर दिया। मुझे लगा था प्रॉफिट हो ही गया, पर पता नहीं कितना, शायद बहुत ज्यादा या बहुत कम। अब सच में बहुत गंदा वाला पेट भर गया है भाई, गंदा वाला पेट। बस अब सब नंबर्स पे डिपेंड करता है भाई। मैं खाता ही गया जब तक मेरा पेट थक नहीं जाता, क्योंकि आखिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और रिजल्ट्स मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर निकला। 2 वेजी फीस्ट, एक कॉर्न चीज पिज्जा और 2 पेप्सी मैंने पी है भाई, बस इस वीडियो के नाम पे। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने हमने पैसे का प्रॉफिट किया है। देखते हैं, कैलकुलेटर से यूज करके देखेंगे। अपना एक वेजी फीस्ट का प्राइस था 269 इंटू 2 टोटल। लेकिन मुझे लग रहा था असली प्रॉफिट अभी भी बाकी है। और फिर मैं पहुंचा दूसरे बफेट पे। सच बोलूं, ये मुझे सबसे डेंजरस लग रहा था, पिज्जा से ज्यादा, काफी ज्यादा। पनीर बासुंदी अनलिमिटेड, पेपर पे तो ऑलरेडी ये जीत चुका था, बट मेरे हिसाब से इस जगह पे स्कोर और बढ़ना चाहिए। इस पॉइंट पे मुझे लग रहा था चैलेंज इजी है, बस खाना है, स्कोर बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, कम से कम शुरू में। एक के बाद एक इतनी सारी चीजें आ चुके हैं लिटरली भाई, मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, इतनी सारी चीजें हो चुकी है। और ये सारी चीजें हमें खानी है और बहुत ज्यादा टेस्टी है, सीरियसली बहुत ज्यादा टेस्टी है। बट आई वुड अज्यूम कि ये प्लेट पूरी भरी हुई हो सकती है, अराउंड 250 के अराउंड अभी भी अमाउंट है। प्रॉफिट करने के लिए ये थाली है 400 रुपए की। फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई, पनीर अनलिमिटेड था, रबड़ी भी अनलिमिटेड थी। जैसे मुझे लग रहा था कि ये मूव करेगा, वैसा स्कोर मूव ही नहीं कर रहा भाई। और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, रियलिटी उससे मैच नहीं कर रही थी। जितना मैं खा रहा हूँ उतना वो बढ़ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? मैं प्रॉफिट के लिए खा रहा था, लेकिन स्कोर वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा था। इस पॉइंट पे चैलेंज बदल चुका था। मैं बफेट को नहीं समझ रहा भाई, बफेट मुझे समझा रहा है। मेरे हिसाब से ये इजीएस्ट प्रॉफिट होना चाहिए था। मैंने वो ड्रिंक पी के गलती कर दी, मेरा पेट भर गया। शायद यही ट्रिक है उनकी, जिसकी वजह से कोई ज्यादा खा नहीं पाता। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? क्या मेरी कैलकुलेशन गलत थी या मेरी स्ट्रेटेजी? मुझे एक दही वड़ा चाहिए, दही वड़ा हाँ, और मोदक भी। इतना हो सके मैं मंगा रहा हूँ भाई, महंगी वाली चीजें ही मंगा रहा हूँ। अब तो पनीर सब्जी तो नहीं हो पाएगा मेरा, दही वड़ा इज एक्सपेंसिव, और मोदक भी, तो मोदक भी खाएंगे भाई हम। बस 2 दिन दो।
थैंक यू। मैंने मंगा लिया है एक दही वड़ा, एक 2 मोदक और ये तो हमारे पास था ही। टॉयलेट जाए बिना गेम ओवर हो जाता, इसलिए भागना पड़ा। वापस आया और बस ठूसना शुरू कर दिया। अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। हर बाइट के साथ उल्टी जैसा फील हो रहा था। बस एक ही चीज बच गई थी, फाइनल स्कोर। और रिजल्ट बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पूरी थाली खाने के बाद बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट प्रॉफिट हमारा हो चुका है -50 भाई, -50। अब पूरा एक्सपेरिमेंट लास्ट रेस्टोरेंट पे डिपेंड करता है। तीसरा बफेट सबसे सस्ता, सबसे कम एक्सपेक्टेशंस, सबसे ज्यादा प्रेशर। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ना मुझे पता था ये स्कोर बचाएगा, ना मुझे पता था ये स्कोर डुबाएगा। अब तक चैलेंज ने मुझे 2 चीजें सिखा दी। अनलिमिटेड का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, और प्रेडिक्शन करना बेकार है, इसलिए मैं अजम्पशंस लेके आया ही नहीं हूँ यहाँ। मैं आंसर ढूंढने आया था। पुणे का सबसे फेवरेट डिश है ये। कोई भी पुणे में आता है तो मिसळ खा के ही जाना भाई। और फिर मुझे एक चीज नोटिस हुई, शायद आंसर क्वांटिटी में नहीं था, शायद आंसर वैल्यू में था। और मुझे लगता है कि ये पाव की इधर कीमत है 20 है 12 रुपए पर पाव। तो अभी हमें 3 मिले थे, तो हमने अभी 2 और ले लिए, तो 12 + 12 कितने डाले, 24 और फरसान भी एक्सपेंसिव होता है, तो हम ये सारा फरसान खाएंगे। तो बाकी की चीजें तो अनलिमिटेड है, तो मैं ठूस के रहूंगा भाई। मुझे लग रहा था आंसर कहीं और होगा, पर असली गेम यहाँ छुपी थी। इस पॉइंट पे मुझे प्रॉफिट से ज्यादा स्कोर की टेंशन थी, क्योंकि अब ये बफेट टेस्ट नहीं था, ये फाइनल राउंड था। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो रिजल्ट्स बहुत क्लोज है। बहुत ही क्लोज। शायद रिकवर हो गया, शायद नहीं। थैंक यू। बस अब फाइनल नंबर देखना बाकी था। फिर भी हम अब ये दही जो बचा है हम ये भी खा लेंगे और पूरा पेट भर लेंगे। और फाइनली एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारे से ये सारे नंबर सामने आए हैं। तो क्या अनलिमिटेड बफेट प्रॉफिटेबल है? हाँ, लेकिन हर बफेट नहीं। सबसे बड़ी गलती ज्यादा खाना नहीं है, गलत चीजें खाना है। प्रॉफिट पेट से कम स्ट्रेटेजी से ज्यादा होता है। अनलिमिटेड का मतलब फ्री वैल्यू नहीं होता, और सेलिब्रिटी का मतलब सस्ता नहीं होता। क्या सेलिब्रिटीज के रेस्टोरेंट सस्ते होते हैं?